Good morning students. Today we will start section B, writing section of English grammar. That will start page number 47 in your English grammar book. Notice writing. Before writing a notice, we will know what is a notice. A notice is a short written or printed composition aimed at making a public announcement about some event, lost or found articles, appeal or warning. नोटिस एक शॉर्ट लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ कंपोजिशन होता है जिसका पर्पस पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता है अबाउट सम इवेंट, किसी इवेंट के विषय में. लोस्ट और फाउंड आर्टिकल्स, वो लोस्ट थिंग भी हो सकती है और फाउंड थिंग भी हो सकती है. आर्टिकल्स मीन्स थिंग. अपील और वार्निंग, अपील करना भी, जो अनाउंसमेंट होती है हमारी अपील भी हो सकती है और वार्निंग भी हो सकती है. कीप इन माइंड, याद रखें, नोटिस आर यूजली रिटर्न फॉर अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल. जो नोटिस होता है यूजली आमतौर पर पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ प्यूपिल के एक सिलेक्टेड प्यूपिल के ग्रुप के लिए होता है. सिलेक्टेड मीन्स चुनिंदा या चुने हुए लोगों के लिए. फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एग्जाम्पल के लिए मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब के मेंबर्स हो सकते हैं. स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास और स्कूल क्लास है स्कूल के स्टूडेंट्स. रेसिडेंट्स ऑफ अ लोकलिटी या लोकलिटी के रेसिडेंट्स, इट मीन्स रहने वाले, निवासी, एक्सेट्रा. एन आइडियल नोटिस हैज़ नो एम्बिग्यूटी एंड ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट्स पर्पस. एन आइडियल नोटिस, एक आइडियल नोटिस जो होता है हैज़ नो एम्बिग्यूटी, इट मीन्स अनक्लियरिटी, उसमें अनक्लियरिटी नहीं होती है, यानी कि इट मीन्स क्लियर होता है वो. ऑन द अदर हैंड, इट मीन्स दूसरी तरफ हम वी कैन से दैट इट इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट्स पर्पज़, यह अपने पर्पज़ के लिए पूर्ण रूप से क्लियर होता है. एज सच इट असेंटियल कंटेंस, जैसे कि इसमें क्या क्या कंटेंस होता है, यानी कि सम्मिलित होता है. टाइम, डेट एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट, जो हमारा वेन्यू ऑफ द इवेंट होता है, जो घटना का स्थान होता है. इट मीन्स वेन्यू ऑफ इवेंट मीन्स ये है. बीइंग नोटिफाइड और द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और नोटिस में हम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी देते हैं, यानी कि थिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए साइन शो करते हैं, उसके मार्क्स शो करे जाते हैं. ऑफ द थिंग लोस्ट और फाउंड एक्सेट्रा. नाउ फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस, इट मीन्स एक नोटिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यानी कि हम नोटिस को रेडी करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हमारे पॉइंट होते हैं जिनको हम फॉलो करेंगे. द नोटिस अपियर्स इन अ बॉक्स, नोटिस ऑलवेज किस में राइट डाउन किया जाता है, बॉक्स में. इट कंटेन्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस एट इट्स टॉप, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का नेम एट इट्स टॉप, इसकी टॉप पर लिखा जाता है, यानी कि जहाँ से हमारा नोटिस को एक बॉक्स में लिखा जाता है, बॉक्स की सबसे फर्स्ट टॉप पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे. इट बियर्स द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, जो नोटिस वर्ड होता है, नोटिस नहीं ओनली नोटिस वर्ड, कि हम नोटिस लिख रहे हैं तो हम राइट डाउन करेंगे ना कि हम एज जैसे लेटर एप्लीकेशन हम शो करते हैं कि ये लेटर है या एप्लीकेशन है. लाइक दिस नोटिस, जब हम नोटिस लिखेंगे तो नोटिस वर्ड को हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. जस्ट बिलो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, जो हमारी जस्ट बिलो यानी कि जस्ट तभी तुरंत उसी के नीचे बिलो मीन्स होता है नीचे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट इट बियर्स द डेट, और उससे नीचे क्या लिखते हैं, डेट. इन द सेंटर बिलो द डेट, डेट के सेंटर बिलो में, यानी कि बिल्कुल सेंटर, मीडियम, सॉरी ओनली सेंटर, मीडियम नहीं, सेंटर. द डेट अपियर्स द सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ द नोटिस, क्या नोटिस करते हैं हम, डेट के सेंटर में, डेट के नीचे सेंटर में हम जो सब्जेक्ट हेडिंग लेंगे, जो हमारा मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, हेडिंग या टाइटल भी बोल सकते हैं, हम उसको बॉक्स को इक्वल पार्ट में यानी कि इन बिटवीन लिखेंगे. देन कम्स द बॉडी कंटेंट ऑफ द नोटिस, तब क्या आता है, बॉडी कंटेंट ऑफ द नोटिस. बॉडी एंड कंटेंट्स मीन्स सेम एज हेडिंग और टाइटल या सब्जेक्ट मैटर, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, कंटेंट. Finally, in the left corner appears the name और office of the notice writer. notice writer का फाइनल में लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट साइड, कॉर्नर मीन्स लेफ्ट साइड में क्या लिख किया जाता है, नेम मेंशन किया जाता है एंड देयर हिज डेजिनेशन, जो उसका डेजिनेशन है, नेम, सिग्नेचर, डेजिनेशन. नाउ फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस, अभी हमने पॉइंट सीखा था, अब हम फॉर्मेट देखेंगे कैसा फॉर्मेट होता है नोटिस का.
नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नेम लिखेंगे एज योर स्कूल नेम, बीडीएम पब्लिक स्कूल। बिलो, जस्ट बिलो बोला था नोटिस एंड राइट इन कैपिटल लेटर, नोटिस के बिलो डाउन डेट, डेट के जस्ट बिलो इन सेंटर हेडिंग और टाइटल, हेडिंग एंड टाइटल के जस्ट बिलो डाउन हम कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट जो बॉडी कंटेंट होता है हमारा, सब्जेक्ट मैटर जो हमारा अबाउट होता है कि हमें किस अबाउट से हमें क्या लिखना है, हमारा जो सेंटेंस कन्वर्सेशन होती है। देन सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन, जो हमारा सिग्नेचर है, नेम है एंड डेजिग्नेशन है। ओके, नाउ वर्कशीट अकॉर्डिंग योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक। You are Chandramohan of class 5th and have lost your umbrella in your school. Write a suitable notice in brief about the lost umbrella, offering a reward to its finder. First all, organization और institution name, it means लिख दीजिए BDM पब्लिक स्कूल से आना। देन नोटिस इन कैपिटल लेटर, डेट, डेट हम कब इशू कर रहे हैं इसको, तब की डेट लिख दीजिए। देन हमारा हेडिंग क्या, हमारी हेडिंग चंद्रमोहन का क्या लॉस्ट हुआ है, अम्ब्रेला लॉस्ट हुआ है, तो हमारी हेडिंग है अम्ब्रेला लॉस्ट। अब हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है। कंटेंट क्या है, अ न्यू अम्ब्रेला ऑफ रेड कलर। आपको मैंने लर्न कराया था वैल्यू पॉइंट्स फॉर अ नोटिस ऑफ लॉस्ट कैटेगरी। उसके अकॉर्डिंग ब्रांड हमारा जो हमारे पॉइंट्स थे, डिटेल ऑफ कलर ब्रांड साइज था ना, लाइक ए न्यू अम्ब्रेला ऑफ रेड कलर इज लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल ऑन 2nd June 2021. The finder is requested to return it. The undersigned. A mouth-watering canteen treat awards the finder. Okay students, it is our content. Content क्या है कि एक न्यू अम्ब्रेला of red color is lost somewhere in the school on 2nd June 2021. The finder is requested to return it. The undersigned. A mouth-watering canteen treat awards the finder. आपको मैंने समझाया था अभी। डाउन में क्या करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर हमारा ये है, लेफ्ट कॉर्नर में सिग्नेचर चंद्रमोहन के कर दिए गए हैं एंड फिर चंद्रमोहन का नेम लिख दीजिए एंड उसका डेजिग्नेशन क्या, 5th A का स्टूडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।